नमस्कार, मैं धीरू ठाकुर, सेक्रेटरी डीएलएसए नाहानेट सिरमौर। सबसे पहले अपने पीएलवीज, अपने एडवोकेट्स, अपने मीडिएटर्स, अपने पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे बैंकर्स, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पीएलवीज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वाइडेस्ट पॉसिबल पब्लिसिटी अब तक दी गई है। मैं चाहता हूं 20% मोर केसेस वो आइडेंटिफाई करें, एडीआर तक पहुंचाएं। आपके ऑनरेरियम और इंसेंटिव जो हैं वो इससे जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इस टारगेट को इंडिविजुअल लेवल पे अचीव करें और हमारे को पहुंचाएं। दूसरा, ईडीआर के बारे में और एडीआर के बारे में ज़रा फ़र्क समझें। एडीआर यानी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्योंकि बतौर पीएलवीज, बतौर पैनल लॉयर्स आपको भी फ्रंट ऑफिसेस में और अपने अपने पंचायत में लोगों को अवेयर करना है, और आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद समझेंगे। एडीआर यानी कि जिसमें हम एडजुडिकेटरी फंक्शन नहीं करते। एडजुडिकेटरी का मतलब जहां हम एविडेंस लेके सीपीसी एविडेंस एक्ट के बेसिस पर फैसला सुनाते हैं, एक पार्टी हारती है और एक पार्टी जीतती है। लेकिन एडीआर्स में, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, हम आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत, जुडिशियल सेटलमेंट और इसके अलावा एक और प्रोसेस है ईडीआर यानी एक्सटर्नल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तहत प्रॉब्लम्स को खत्म करते हैं। थिन लाइन डिफरेंसेस हैं। इसको अप्रिशिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल लोक अदालत को क्यों बहुत ही सीरियसली हमें लेना है। जैसा कि हम सबको पता है, ये बहुत बड़ा देश है, 137 करोड़ की आबादी है, तो डेफिनेटली जरू जमीन डिस्प्यूट लेके तो आएंगे ही। और ये डिस्प्यूट अगर होंगे तो कुछ चीजें दिल से सुलझ जाती हैं और कुछ चीजों में केवल दिमाग ही लगाना पड़ता है। और जजेस इस चीज से अवेयर हैं कि जहां पर दिमाग लगाना है, यानी कि जहां कंसिलिएशन के कोई चांस नहीं है, उसको हम लोक अदालतों में नहीं भेजते। लेकिन जहां छोटे मोटे झगड़े हैं तो वहां पर हम डेफिनेटली आप तक इसको भेजते हैं। अभी अगले वीडियो में इसका पावर प्रेजेंटेशन तो नहीं, पर वीडियो के रूप में प्रेजेंटेशन में हम आपको समझाएंगे ईडीआर्स, एडीआर्स, सीपीसी में कहां पर ये प्रोविजन है और क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है। फिलहाल इतना जाने कि 137 करोड़ की आबादी में लेटेस्ट डेटा के हिसाब से आप हैरान रह जाएंगे, तो भारत में आज भी लगभग 4 करोड़ केसेस, 4.4 करोड़ केसेस पेंडिंग है। जी हाँ, ये 4.4 करोड़ केसेस निपटाने में लगभग 360 साल, जी हाँ, लगभग 360 साल आपके लग जाएंगे। यानी कि इस समय 17,700 जजेस आपके नेशनल लोक अदालत से लेकर रेगुलर कोर्ट को होल्ड करते हैं, और 360 साल लग सकते हैं इन केसेस का निपटारा करने में। यहां पर नेशनल लोक अदालत की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के ही डेटा जो हमने पहले डिस्कस किया है, उसमें हमने देखा कि मात्र 11,285 यानी 11,285 नेशनल लोक अदालत ऑल ओवर इंडिया बैठकर लगभग 70 लाख केसेस में से 12 लाख केसेस को सक्सेसफुली सेटल करने में कामयाब हुए। और 39 बिलियन, जी हाँ 39 बिलियन, ठीक सुना आपने, लगभग 40 अरब पैसों का सेटलमेंट यहाँ हुआ। इससे एक विन विन सिचुएशन आया, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हुए, सरकार को भी पैसा मिला, कोरोना में इकोनॉमी थोड़ी सी पटरी पे आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2015 से ये नेशनल लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट आया, तो अब तक 15.14, जी हाँ, लगभग 15 लाख, 15.5 लाख लोक अदालतों की शिविर लग चुके हैं। जो पिछले साल 11,285 था, वो 2015 से 2020 तक 15.14 लाख यानी कि 15.5 लाख के बराबर हम लोक अदालत लगा चुके हैं। मैंने आपको बताया कि जितने आपके केसेस पेंडिंग हैं 4.4 करोड़, उसको खत्म करने के लिए 360 दिन नहीं यानी 360 साल लग सकते हैं। जितने हमारे देश, इसमें 60 लाख लोगों के लिए मात्र एक जजेस हैं। यहाँ पर हमें पीएलवीज, एसएचओज, लर्नड रिस्पेक्टेड जजेस, लॉयर्स, सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि आपका ये लिटिगेशन डायरेक्ट आपकी इकोनॉमिक से, आपकी देश की इकोनॉमी से जुड़ा है, जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हाल ही में ऑनरेबल जस्टिस रमन्ना जी और सिंगापुर के चीफ जस्टिस सुंदर नरेश मेनन जी के जॉइंट चेयरमैनशिप में एक इंडिया और सिंगापुर का मीडिएशन रखा गया, समिट रखा गया मीडिएशन का। और वहां पर हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि भारत में एरियर्स कमिटी ये बताती है
कि 4.4 करोड़ लगभग केसेस पेंडिंग हैं, जिसको निपटाने में 360 साल लग सकते हैं। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड फिलहाल 3.9 करोड़ केसेस पेंडिंग बताती है, यानी कि लगभग 4 करोड़। पर आपको मैंने बताया 2015 से ये जो नेशनल लोक अदालत का पर्व हम मनाते आ रहे हैं, जिसमें PLVs, एडवोकेट्स, लर्नेड मीडिएटर्स, SHOs और हमारे रिस्पेक्टेड जजेस सबका बहुत योगदान रहा। जब आपका काम बोलता है तो आपको बोलना नहीं पड़ता। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, 15.5 लोक अदालतों ने मिलकर 8.25 करोड़ केसेस को अब तक सेटल किया। आज की डेट में लगभग 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है पूरे भारत में, मगर इसका डबल हम अब तक 2015 से लेकर अब तक, जी हाँ, केवल 2015 से लेकर अब तक हम इसका डबल लोक अदालतों में ही सेटल कर चुके हैं। केवल पिछले साल ही अगर 39 बिलियन पैसा सेटल हुआ तो 2015 से लेकर अब तक आप गूगल में चेक कर सकते हैं कि खरबों में रुपया लोक अदालतों से सेटल होकर वापस इकोनॉमी में जाता है। ये डेटा मैं आपके आगे इसलिए ला रहा हूं ताकि आप ये समझें कि नेशनल लोक अदालत बिल्कुल कोरोना की तरह है। अगर इसको फर्स्ट स्टेज में यानी नेशनल लोक अदालत में खत्म कर दिया गया तो वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सप्लाई की जो खर्चा है वो बच जाता है। और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नॉर्मल एक स्लाइड शो के जरिए या एक प्रेजेंटेशन के जरिए ये बताऊंगा कि ADRs, EDRs में बेसिक फर्क क्या होता है, जुडिशियल सेटलमेंट, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, नेशनल लोक अदालत, मेगा लोक अदालत, ये सब टर्म्स जो हैं और इनकी पावर्स क्या हैं और उनमें फर्क क्या है, ये जब आप जानेंगे तो बेहतर तरीके से हमारे PLVs मौके पर ही केसेस को खत्म कर सकते हैं और वो बाकायदा लीगल है और इसको EDRs यानी एक्सटर्नल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेटा तो आपने खूब जाना, एक्स्ट्रापोलेट भी किया, आपकी मोटिवेशन के लिए ये काफ़ी होगा। और इतना बड़ा डाटा यानी कि लगभग पिछले साल ही 70 लाख केसेस लेकर 1/6 लगभग 12 लाख केसेस आप खत्म करते हैं और अब तक 2015 से लेकर अब तक आप लगभग 8.5 करोड़ केसेस नेशनल लोक अदालत में खत्म करते हैं। आज की डेट में पेंडिंग 4 करोड़ केसेस हैं, उसके डबल आप केवल नेशनल लोक अदालत में पिछले 2015 से लेकर 2020 का मतलब केवल मात्र 5 साल, और 5 साल में अगर आप लगभग 8.5 करोड़ केसेस केवल नेशनल लोक अदालत में खत्म करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 70 लाख रुपए लगाकर केवल पिछले साल 39 बिलियन यानी कि अरब पैसा लोगों का सेटल करवाना कितना बड़ा अचीवमेंट है। ये अंडररेटेड रह जाता है। आप लोगों का एफर्ट, हमारे लर्नेड जजेस, एडवोकेट्स, उनकी कोऑपरेशन के बगैर, लोगों की कोऑपरेशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। फायदे तो आपको पता ही हैं, लेकिन विद डाटा और विद इनोवेटिव चार्ट्स, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट का चार्ट है, इसी तरीके से हम CPC स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और एक स्लाइड्स के जरिए नेशनल लोक अदालत की खूबियों को और थिन लाइन डिफरेंसेस बिटवीन मीडिएशन, कंसिलिएशन, नेशनल लोक अदालत को समझते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।